दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से जो भारत के जो चैंपियन है, जो भारत का गौरव है, वो सड़कों पर बैठा हुआ है। लेकिन इसी बीच इंडियन सोसाइटी के दो ग्रुप हैं, जो एक कहता है आई स्टैंड विद माई चैंपियन, एक कहता है आई सपोर्ट ब्रजभूषण। पूरा देश है ये सच जानना चाहता है और इसके साथ साथ कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं कि क्या रेसलर्स एक ही परिवार के बैठे हुए हैं या एक ही कुनबे के बैठे हुए हैं, क्या लोग हैं उनके समर्थन में हैं या नहीं है। इसी कड़ी में आज देखिए हमारा भिवानी का दौरा है। पूरा सुबह ही हम भिवानी के अंदर थे और भिवानी के जितने भी मौजूदा आदमी हैं सभी से हम इस बाबत है वो सवाल कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ रुपेंद्र ग्रेवाल हैं। बामला पहलवानों का गांव है और मशहूर है। और इस गांव से शायद एक वीडियो भी किसी की आई थी, काफ़ी मतलब उसमें ये कहा था कि हम क्यों जाएं। तो एक रेसलर्स का गांव है, मतलब प्योर तरीके से कह सकते हैं कि पहलवानी के लिए, अपनी कुश्ती के लिए मशहूर है। और रुपेंद्र और ग्रेवाल कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आया था। मोहित ग्रेवाल है, उनका कॉमनवेल्थ में मेडल भी आया था। तो आप समझ गए होंगे कि रेसलिंग से जुड़ा हुआ, रेसलिंग पृष्ठभूमि का गांव है। रुपेंद्र ग्रेवाल हमारे साथ हैं, काउंसलर हैं, पार्षद हैं, यहाँ से उन्हें जाने की कोशिश करते हैं। बामला की नब्ज़ है वो क्या कहती है। और देखिए आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप सारे समाज में उठते बैठते हैं, तो आपका रेसलिंग का गाँव है, तो क्या आप पहलवानों के साथ खड़ा है आप और आपका गाँव? भाई साहब बिल्कुल, मेरा पूरा गांव 36 बिरादरी पहलवानों के समर्थन में है। क्योंकि ये पहलवानों की लड़ाई नहीं, ये हमारे पूरे देश की बहन बेटियों की लड़ाई है और इसमें सब अपना सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे मेरे गांव में भी हैं, अपना कुछ फ़ायदा उठाने के लिए गलत बयानबाजी भी करते हैं। लेकिन पूरे गाँव में मैंने हर जगह घूमता फिरता हूँ, सब बूढ़े बुजुर्ग, माँ बहन, सब का यही है भाई, लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इनके धरने पे भी जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं कल भी गया था धरने पे, 2-3 मेरे दोस्त भी थे साथ में, और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी पड़ेगी गांव से या किसी माता बहन की, बुजुर्गों की, पूरा गांव वहाँ पे पूरा सहयोग करेगा। जी ग्रेवाल साहब, आप खुद कुश्ती पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। किस आधार पर ब्रजभूषण शरण को है दोषी आप मानते हैं, या माना जाए कि वो दोषी हैं? भाई साहब ये है, देखो कोई भी बहन बेटी अगर किसी भी आदमी को बोल देती है कि इसने मेरे साथ ये हरकत की है, तो प्रशासन तभी कार्रवाई कर देता है। एक ये ऐसा नेता है जिसको बीजेपी छेड़ना नहीं चाहती, जो कि मान लो जो प्लेयर, जो हमारे देश की शान है, वो हमारी बहन बोल रही है कि इसने हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकत की, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मान लो ये तो कोर्ट ने उसका ऑर्डर दे दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने पर अगर यही मुकदमा किसी आम आदमी पर होता तो अब से पहले उसको अंदर घेर देते, तो इसको क्यों नहीं घेर रही? जी देखिए, काफ़ी बड़ा नाम है जो वहाँ पे बैठा हुआ है और लगातार आप जैसे मौजूदा आदमी हैं उनका समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चिंता और है कि आखिर ये रसाकशी है वो कब तक चलती रहेगी, कब तक वो अपना, देखिए खेल को छोड़ के सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है और पूरा देश है इस बात को देख रहा है। कब तक है ये खेल चलता रहेगा, इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा, और निष्कर्ष नहीं निकलवाने को लेकर कौन लोग हैं इसके पीछे हो सकते हैं? ये तो भाई साहब बीजेपी की वो है, ये चाहती है कि भाई राजनीति करो जात पात की। भाई हरियाणा में भी जात पात पे बात आ रही है, बहुत से लोग हैं जो समझदार हैं, वो तो देखो 36 बिरादरी के यही चाहते हैं कि भाई इन बहन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कास्ट पे चलते हैं, वो भाई उल्टी सीधी टिप्पणी भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक इन बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चलेगा। और अब तो किसान संगठन जुड़ गए हैं, नरेश टिकैत आ चुके हैं, वहाँ पे राकेश टिकैत आ चुके हैं, लेकिन साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा भी आ चुके हैं। इसको लेकर ब्रजभूषण शरण कहते हैं कि राजनीतिक लोग हैं इसके पीछे हैं। कैसे देखते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई साहब देखो, ये तो राजनीतिक लोगों का तो नाम ये लेंगे क्यों, तभी जनता में जात पात होगी। बाकी ये राजनीति से दूर हटके अपनी बहन बेटियों के समर्थन में इसलिए गई हैं, खाप भी और नेता भी, कि इनको इंसाफ मिले। जिस आदमी पे 38-39 मुकदमे आज से पहले हैं, एक वीडियो में खुद बोल रहा है कि मैंने आज तक एक आदमी का मर्डर किया, ऐसे गोली मारी थी, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही सरकार। तो ये तो सरकार की शय से चल रहा है।
क्या एक सवाल और उठ खड़ा होता है कि क्या इंडिया में किसी के ऊपर कार्रवाई ना करना, क्या इसको भी वोट बैंक के आधार पर ही सारी चीज़ें चलेंगी? क्या डेमोक्रेसी से चलेंगी? या मान लीजिए अगर रुपेंद्र ग्रेवाल के पास वोट ज़्यादा है तो क्या रुपेंद्र ग्रेवाल कोई भी कर दे, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? ये सवाल उठ खड़ा होता है। क्या वोट बैंक ही सबसे ऊपर आज के दिन है देश में? भाई साहब, ये तो आप भी देख रहे हो, यही चल रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है। ये बहुत बाहुबली है, वहाँ पे खुद भी सांसद और भी सीटों पे बताते हैं प्रभाव गिरता है, इसलिए बीजेपी चुप बैठी है। इसकी जगह अगर कोई और होता, मान लो चाहे वो कांग्रेस का होता, आम आदमी पार्टी का होता, तो उसको अब तक अंदर घेर देते। इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, आप लोगों का समर्थन भी है, आप लोग जा भी रहे हैं, वो कई दिनों से वहाँ पे बैठे हुए हैं। कैसे कार्रवाई होगी तो कैसे होगी, क्या सोच रहे हैं आप जैसे लोग? भाई, कार्रवाई तो कानून को करनी है। अब वो चाहे इसमें जल्दी कर ले या बाद में कर ले, करनी तो कानून को ही कार्रवाई पड़ेगी। क्या होगी कार्रवाई? करनी पड़ेगी आखिरकार? बिल्कुल करनी पड़ेगी। जब जनता, पूरा देश ये चाहता है कि इन बहन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कानून को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि मेरे चाचा तबू, अगर मेरी कोई गलती निकलती है ना तो मैं आप लोगों की पंचायत में है वो आऊँगा, जो आप चाहते हैं वो मेरे साथ आप कर लेना। उनके इस बयान को क्या भावनात्मक तौर पर देखा जाए या क्या दिखता है उनके बयान है जो? भाई साहब, आज तक जो भी कोई भी है क्राइम करता है, चोरी करता है, वो कभी ये तो कहता ही नहीं कि मैं चोर हूँ या मैंने कुछ गलत किया है। हर आदमी तभी बोलता है जब उसकी कुछ रिमांड होता है, तो इसका रिमांड होगा उस दिन ये खुद बोल देगा। अब मुझसे ला लो, चाहे मैं कुछ भी क्राइम कर दूंगा और ऐसे मुझे ऐसे मिलेगी, कहीं घूम रहा हूँ, पत्रकारों से बात कर रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा मेरा कोई दोष नहीं है। और दीपेंद्र हुड्डा का एजेंडा बता रहे हैं ब्रजभूषण, इसके पीछे कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, मैं दीपेंद्र हुड्डा का इसमें कोई वो नहीं है। वो तो एक, ये मान लो लड़कियों की फेवर में, ये तो मेडलिस्ट है, इनकी जगह चाहे कोई भी बहन बेटी हो, दीपेंद्र 36 बिरादरी में हर जगह जाता है और बहन बेटियों की पूरी मदद करता है, इसीलिए वो गया है वहाँ पे। देखिए, एक चिंता की बात ये भी है, कई लोग ये लिखते हैं, चाहे वो ट्रोल आदमी लगा लो, ऐसे आदमी हर उसमें हो जाते हैं कि राजपूत और जाटों के बीच का मामला है, इसको बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। और भिवानी के क्षेत्र में देखिए, जाट समाज भी रहता है, आपस में मिलकर राजपूत समाज भी रहता है। जाहिर तौर पर रुपेंद्र ग्रेवाल के भी दोस्त होंगे जो राजपूत कम्युनिटी से होंगे। तो आप लोगों के बीच में क्या बातें चलती हैं इस मुद्दे को लेकर? भाई साहब, बातें यही चलती हैं, राजपूत जो हमारे दोस्त हैं वो बोलते हैं भाई इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण दोषी है तो उसको फांसी दो, और अगर वो नहीं है तो भाई इन प्लेयरों पर बैन लगाओ। राजपूत भी में हमारे दोस्त तो यही बोलते हैं कि भाई जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर देखिए, आपने भी कुश्ती की है, इसको लेकर क्या आप मानते हैं कि कुश्ती बदनाम तो हो रही है? कहीं ना कहीं एक धब्बा है शायद, वो तो लग रहा है, क्योंकि कुश्ती का काला सच है, ये दोषी है चाहे कोई भी हो। आप भी जैसे कह रहे हैं, तो कुश्ती है, हर बार ओलंपिक में मेडल्स है इंडिया के लिए निकाल के देखी थी। शायद ना आपने सोचा होगा, जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा समय है वो आ जाएगा देश में। तो छवि खराब हो रही है ना कुश्ती की? बिल्कुल भाई साहब, छवि खराब हो रही है। मान लो कोई भी बहन बेटी गेम में जाना चाहती है, आगे से उसको लोग रोकेंगे, घर वाले गेम नहीं करने देंगे। क्यों? यही कारण है, सबको पता है कि ये बाहुबली जो भी बड़े बड़े हैं, ये किसी को बोलने तो देते नहीं है। वो एक वीडियो देखी थी मैंने, स्टेज पे एक पहलवान को थप्पड़ मार के नीचे तार रहा है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब मुझे लग रहा है जैसे देश के ये सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे हैं ना जो भी वीडियो, और वो जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, 36 बिरादरी के लोग समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ ये बोल रहे हैं भाई ये सिर्फ किसान आंदोलन की तरह है, भाई सिर्फ जाट हैं। लेकिन मैं कल वहाँ गया तो मैं 1-1.5 घंटा रुका था, वहाँ पे सब कास्ट के लोग आके अपना समर्थन दे रहे थे पहलवान पे। कब तक आपको लगता है कार्रवाई हो जाएगी इस मामले में? भाई साहब, कार्रवाई तो मेरे ख्याल से अब ये 13 का रिजल्ट आते ही मोदी जी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। कर्नाटक की आप कह रहे हैं? कर्नाटक बाद में कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाद में जैसे किसान आंदोलन में यूपी चुनाव आ गया था, चुनावों में ही कार्रवाई होगी क्या अब? भाई ये तो पहले तो ये देखते हैं हमें किस तरीके से वोट मिले।
उसके बाद कार्रवाई करते हैं। जी जी जी। अच्छा, अन्य लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर, खिलाड़ियों के समर्थन को लेकर? भाई मैं तो सभी अपने पूरे देश में सबसे अपील करता हूं कि भाई हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत हरकत हुई है इनमें सबको उनका सहयोग करना चाहिए और ये देखना चाहिए जब इतने बड़े मेडलिस्ट बहन बेटियों के साथ ये हो सकता है तो आम हमारी बहन बेटी हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा। तो उनकी तो कहीं सुनवाई होती ही नहीं होगी जब इनकी ही नहीं हो रही है। तो अच्छा, बामला की तरफ से अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाती है, कोई कॉल आ जाती है, तो क्या गांव जाने के लिए तैयार है जंतर मंतर पर? बिल्कुल भाई साहब, पूरा गांव जाने के लिए तैयार है। 36 बिरादरी, ये नहीं है कि अकेले जाट, गांव में 36 बिरादरी हैं, सबका सहयोग, सब साथ चलने के लिए तैयार है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। भूपेंद्र ग्रेवाल थे, काउंसलर हैं, पार्षद हैं यहाँ से, और रेसलिंग पृष्ठभूमि का गांव है मामला, यहाँ से वो आते हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस गांव ने देश को दिए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए पूरी की पूरी बिरादरी साथ है, और कह रहे हैं चिंता इसी बात की होती है कि केस दर्ज होने के बावजूद है अभी तक गिरफ्तारी है क्यों नहीं की गई है। और देखिए जो भिवानी का ये पूरा क्षेत्र है ना, यहाँ पे राजपूत समाज भी काफ़ी मात्रा में रहता है, जाट समाज भी काफ़ी मात्रा में रहता है। तो ये तो देखिए ये तो मौजूदा आदमी है, इलेक्टेड आदमी है, तो ये कहते हैं कि राजपूत समाज के भी जो उनके दोस्त हैं, जब बैठकर बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि अगर ब्रजभूषण गलत है ना तो चाहे उनको फांसी की सजा है वो बेशक से दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ देखिए इस बात को हर कोई आदमी कह रहा है, सच है, एक बार सच सामने आ जाए, अगर ब्रजभूषण दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, अगर खिलाड़ी अपनी बात पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन पर भी बैन लगा देना चाहिए। ये बातें हैं अब वो पूरा देश कहने लगा है, लेकिन जंतर मंतर का जो सच है ना, जो कुश्ती का काला सच है ना, वो वाकई में निकलकर सामने आ जाना चाहिए। इस पर किसी की भी कोई भी दो राय है वो नहीं है। शुक्रिया।